साथ ही साथ संजय चड्ढा जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से। मेरे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले संजय जी आपको रुक कर लेती हूँ, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि फिलहाल ये जो आरोप हैं, पैसे लेकर संसद में सवाल पूछना, पैसे लेकर के जिस तरीके से सवाल पूछने के, जी आपको आवाज आ रही है संजय जी मेरी? सवाल पूछने के विषय में आपने कहा, निश्चित तौर पे ये अनएथिकल है, करप्ट प्रैक्टिस है, और ऐसी प्रैक्टिस मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म में इसको अलाउ किया जाएगा। और अभी विषय जो है वो एथिक्स कमीशन के पास है, एथिक्स कमेटी के पास है, और वो उसका अवलोकन कर रहा है। दोनों पक्षों को वहां पे अपने बात करने का, अपने विचार रखने का मौका पूर्ण रूप से दिया जाएगा। जो मेंबर है पार्लियामेंट, उनको निर्देशित किया जाएगा कि वो जो भी प्रश्न उनके ऊपर उठे उसका जवाब लिखित रूप में दें। जी ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास में। मैं जरा सुमित मेहरोत्रा साहब, एथिक्स कमेटी तमाम सबूतों का संज्ञान लेगी, उनकी जांच करेगी, और उसके बाद जो लीगली सही साबित होगा, जो दिखाई देता होगा सही, उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। यहाँ पर मैं एक बार फिर से संजय चड्ढा जी का रुख कर रही हूँ। संजय जी, यहाँ पर जरा पूरे घटनाक्रम को शॉर्ट में पहले समझाते हैं, और फिर मैं चाहूंगी कि कानूनी इस पूरे मामले में क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। सीबीआई की तरफ एक शिकायत जाती है, महुआ मोइत्रा के ही करीबी एक वकील आनंद देहद्राई, उनकी तरफ से एक शिकायत सीबीआई के पास जाती है, और वही शिकायत वो निशिकांत दुबे को भी देते हैं, जिस शिकायत को आगे निशिकांत दुबे एज पर रूल ओम बिरला साहब तक पहुंचा देते हैं कि इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि सवाल पूछने के एवज में महुआ मोइत्रा बाकायदा दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेती हैं, कुछ फेवर्स लेती हैं, चाहे उनके ट्रैवल के लिए, उनके घर की मरम्मत के लिए, या बाकी किसी और लग्जरी के लिए उनकी तरफ से फेवर्स लिए जाते रहे हैं। ये आरोप गंभीर थे, लिहाजा ओम बिरला साहब को इसको भेजा गया। एथिक्स कमेटी के सामने मामला फिलहाल लंबित है। इसके बाद दर्शन हीरानंदानी का भी एक हलफनामा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ये कहती हैं कि ये व्हाइट पेपर पर है, दर्शन हीरानंदानी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उन्हें क्या जरूरत पड़ी है कि किसी सफेद दस्तावेज पर वो हस्ताक्षर करें। ऐसा लगता है कि उनके सर पर बंदूक रखी गई। पीएमओ तक को उन्होंने आरोपों के साए में ले लिया और कहा कि क्योंकि मैं अडानी को लेकर सवाल पूछ रही हूं, इसलिए मुझे ड्रैग किया जा रहा है। कमोबेश यही बात अभी सुमित मेहरोत्रा जी भी कह रहे हैं कि क्योंकि मोदी सरकार अडानी के खिलाफ कोई भी सवाल पूछेगा तो उसे ट्रैप करेगी, उसे ईडी, सीबीआई या किसी भी इस तरह की एजेंसीज की आड़ में कार्रवाई उनके खिलाफ करेगी। उनकी सांसदी जाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। एज पर रूल इस पूरे मामले में अब तक जो तमाम चीजें सामने आई हैं, आपको क्या लगता है कितना मुश्किल होगा इन्वेस्टिगेट करना ये पूरा मामला? और जो पासवर्ड देने की बात की जा रही है, अपनी आईडी और पासवर्ड किसी थर्ड पर्सन को देना, ठीक है अपने स्टाफ को देते हैं अपना अकाउंट मेंटेन करने के लिए, तो भी समझ आता। थर्ड पर्सन ये कह रहा है कि मैंने सवाल अपलोड किए हैं, और दर्शन हीरानंदानी कहां रहते हैं ये सब जानते हैं, वो दुबई में रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते हैं, वहीं से वो सवाल भी अपलोड किए गए। इसको किस तरीके से देखा जाए? कड़ी आपने इतना लंबा पूरा विस्तृत तौर पे बताया। पहली कड़ी ये है, मैं जो पहला सवाल मैं समझ सकता हूं वो ये है कि क्या एथिक्स कमीशन का क्या रोल रहेगा, कैसे वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। एथिक्स कमीशन कमेटी ने दोनों पक्षों को नोटिस दिया है, जैसा डेट भी अभी पता चली मुझे मालूम नहीं पहले, 26 तारीख को उनको बुलाया गया है। 26 तारीख को लिखित तौर पे उनके बयान रिकॉर्ड होंगे, उनके द्वारा लगाए गए तमाम सबूतों को रखा जाएगा, और उसके बाद बाकी अन्य प्रक्रियाएं की जाएंगी। अब उसमें अगर इस तरीके का कोई बयान है कि मेरा पासवर्ड जो है वो, या किसी का पासवर्ड किसी और ने देके और बॉम्बे से अपलोड हुआ जैसे, तो ये इसकी तहकीकात करना कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आज के युग में हम इस चीज को बड़ी आसानी से जांच सकते हैं कि कब कहां से क्या चीज, क्या एक्शन किया गया, और क्या ये किस जगह पे कंप्यूटर को खोला गया, और क्या क्या ये तमाम, ये बहुत साइबर क्राइम में और साइबर सेल की मदद से बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि जैसे अब मैं कंप्यूटर खोल के आपसे बात कर रहा हूं, तो ये पता लगाया जा सकता है कि मैं क्या कर रहा हूं बाद में, क्योंकि साइबर में एक सबसे अहम बात है कि हर चीज का एक एक तथ्य इसमें रहता है कंप्यूटर में, तो ये कोई मुश्किल नहीं होगा। पहली चीज जो जिसपे
थोड़ा सा हम लोगों को संशय हो रहा था, ये जानना कि क्या पासवर्ड दिया गया है और पासवर्ड के बाद किसी अन्य व्यक्ति ने जो ऑथराइज नहीं है उसने कोई चीज अपलोड की है, ये जानना कोई मुश्किल टास्क नहीं होगा, और बल्कि इट इज ए वेरी वेरी इजी, नॉट ए हरकुलियन टास्क। तो ये तथ्य सब सामने आ जाएंगे एक बार जांच आरंभ हो। और देखिए, इस कमेटी को जो एथिक्स कमेटी है, ये गार्जियन है, ये जो मोरालिटी और एथिक्स की हम बात करते हैं उसके गार्जियन है ये कमेटी, और इसीलिए इसको बनाया गया, इसने देखना है और इसी चीज का ये निर्धारण करेगी कमेटी तमाम तथ्यों के सामने आने के बाद कि क्या ये एक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, जो आरोप महुआ मोइत्रा पर लगे हैं वो वैलिड है या नहीं है, वो स्टैंड करते हैं नहीं है, ये एथिक्स कमेटी को तय करना है जांच के बाद।